हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम जो कर रहे हैं वो है आर एस अग्रवाल जी की बुक है और नाइन्थ क्लास मैथ एक्सरसाइज है 9A कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। ये चैप्टर का नाम है। इसका क्वेश्चन नंबर 20th कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है ज़रा ध्यान से समझिएगा, तभी आप इसके सॉल्यूशन को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। दिया हुआ है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। जो आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है जो आपके सामने है, ये ए बी सी, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी दो साइडें बराबर हो। वैसे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसको आप ऐसे ही समझिए कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये वाली साइड जो है वो इस साइड के बराबर है। बता देता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइडें बराबर हो, और आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइडें बराबर हो। यहाँ पर ए बी और ए सी ये दोनों बराबर दे रखी है, ठीक है। और जो एंगल बी का बाइसेक्टर जो आपके सामने है, ये वाला एंगल, एंगल बी ये वाला हो गया, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है जो कि आपके सामने है, ये वाला बी एम, ठीक है। इसको क्या करना है कि ये वाला हो गया एक तो बाइसेक्टर, और एक हो गया ये सी ओ, ये बाइसेक्टर है इस एंगल का। मतलब ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर हो गया, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया, एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया। ये दोनों आगे जा कर के इस ओ पॉइंट पर काटते हैं। फिर बताया गया है कि बी ओ इज प्रोड्यूस टू मीट ए सी एट अ पॉइंट एम। बी ओ को एम पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है। ये देखिए, बी ओ को बढ़ाया आगे और एम पॉइंट तक बढ़ाया है। प्रोड्यूस का मतलब है बी से ओ की तरफ इसको बढ़ाया गया है, जो कि आगे जा कर के ए सी को, जो ये लाइन सेगमेंट है ए सी, इसको एम पॉइंट पर काटता है। फिर अब आपको बताना है, प्रूव करना है कि जो एम ओ सी है एंगल, एम ओ सी कौन सा हुआ, ये वाला एम ओ सी, मतलब ये वाला जो एंगल है ये क्या है, बराबर है किसके, ये बराबर आपको प्रूव करना है इस ए बी सी के। ए बी सी मतलब जो ये वाला एंगल है, ठीक है। इतना प्रूव करना है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ। आपको दिया हुआ है ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें ए बी बराबर है ए सी के। एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया और एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया, जो कि एंगल बी को और एंगल सी को दो बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट जो है इसके बराबर। ये दोनों के दोनों बाइसेक्टर्स पॉइंट ओ पर काट रहे हैं। फिर बताया गया कि बी से ओ की तरफ प्रोड्यूस किया गया, जो कि ए सी को एम पॉइंट पर काटता है। अब आपको ये बताना है कि जो ये एंगल है एम ओ सी, ये इस ए बी सी एंगल के बराबर है, ओके। तो चलिए फिर अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं। लेट अस डू। सॉल्यूशन में हमें प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है कि इक्वल साइड्स अगर है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, ठीक है। और हाफ के हाफ, मतलब इक्वल के हाफ भी बराबर होते हैं। अभी समझ में आ जाएगा जैसे हम करेंगे कि हमें दिया हुआ है, गिवन में लिख देते हैं, इन अ ट्रायंगल ए बी सी
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 कौन सा? एंगल 1 है ये वाला। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। और हमें दिया हुआ है एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। राइट, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, ये भी दे रखा है। फिर अब आगे का पार्ट, ट्रायंगल ए बी है और साथ में ये भी दिया हुआ है कि ए बी बराबर है ए सी के। ये तीन चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, इनका इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि इसलिए मैंने गिवन लिखा। अब हैव टू प्रूव, प्रूव क्या करना है? अगर तरीके से करें तो तब करके मैं अब ये हैव टू प्रूव, गिवन, ये सब चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। तो हैव टू प्रूव में आ जाएगा, हमें प्रूव करना है। जैसे यहाँ पे नाम अगर इसका दे दें, इसको नाम देते हैं 5 और इसको नाम दे देते हैं 6। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। अब प्रूफ, प्रूफ के अंदर इन ट्रायंगल ए बी सी, हमें ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, तो उनके अपोजिट एंगल्स है वो भी बराबर होंगे। देन एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। एंगल 7 कौन सा हो गया? मैंने इसको ले लेता हूँ, एंगल 7, पूरे एंगल को। ओके, कारण इसका, इन आ ट्रायंगल एंगल्स opposite to equal sides are also equal। ठीक है, ये हो गया एंगल 6 एंगल 7 के बराबर है, तो इनके हाफ जो है वो भी तो बराबर होंगे, जिसकी वजह से हाफ ऑफ एंगल 6 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 7। अब एंगल 6 का जो हाफ है वो किसके बराबर है? एंगल 1 के बराबर है, क्योंकि हमें एंगल 1 और एंगल 3 की ज़रूरत होगी। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। और हमें ये भी दिया हुआ है कि ये जो चारों के चारों जो एंगल्स है, मतलब ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। लेकिन अभी हमने प्रूव किया कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, तो जिसकी वजह से ये चारों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। कारण, बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कारण जरूर लिखना है आपने, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 अभी हमने प्रूव किया है। ठीक है, ये प्रूव किया है और ये गिवन है। इतना हो गया, चारों एंगल्स बराबर कर दिए। अब आगे का पार्ट तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अंदर एंगल 5 है वो बराबर होता है एंगल 1 प्लस एंगल 3, जो आपके सामने है कि जैसे ये एक ट्रायंगल है जो यहाँ पर बना हुआ है, तो ये वाला जो एंगल है एंगल 5 है। अब इस पॉइंट को छोड़ देंगे, इस एंगल को छोड़ देंगे जो अंदर बना हुआ है एंगल 5 के एडजेसेंट, जो लीनियर पेयर बना रहा है, उसको छोड़ करके बाकी दो एंगल बच गए, उन दोनों का जोड़ एंगल 5 के बराबर होगा। तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। क्लियर है? तो इसलिए एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 हुआ ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अब क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि 1 2 3 4 सारे बराबर है, तो मैं 3 की बजाय एंगल 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बराबर है। ठीक है, एंगल 1 प्लस में एंगल 2, कारण एंगल 1 इक्वल टू जो एंगल 2 है
और एंगल 3 है, ये दोनों बराबर है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव, हमने पहले प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ें तो हमारा क्या बनता है, एंगल 6 बनता है। एंगल 6 हेंस क्या हमें प्रूव करना था वही लिख देंगे जो पूछा गया है, हमें उसी रूप में आंसर भी, सॉल्यूशन भी, जो प्रूफ है वो लिखना है। ठीक है, ए बी सी, तो एंगल एम ओ सी जो है वो एंगल ए बी सी के बराबर है। इतना क्लियर हो गया। सॉल्यूशन मैंने इसलिए लिखा है कि हर एक में, मतलब हमारे सामने तो प्रॉब्लम ही है तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, और प्रूफ वैसे हमने ये प्रूव किया है तो प्रूफ के अंदर ही ये आ जाएगा। ठीक है, कई बार बच्चे कह देते हैं कि सर आपने कोई आंसर थोड़ा ना निकाला है, मतलब हमें प्रॉब्लम दे रखी थी उसका सॉल्यूशन निकाला है, इसलिए सॉल्यूशन मैंने लिखा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये जो सॉल्यूशन है, मतलब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये हो चुका है। और अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ये कैसे है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके इसको अपनी तरफ से करने की कोशिश कीजिए और फिर फेयर नोटबुक में भी कीजिए। और प्रैक्टिस तो मस्ट है। हमारे दिमाग की ये आदत होती है कि वो किसी भी चीज़ का बहुत जल्दी आदी हो जाता है। अगर हम उसको लगातार करें तो मतलब एडेप्टेशन आ जाती है उसमें। फिर उसे कोई मुश्किल चीज़ आसान करना हो तो प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं, लगातार बार बार करके। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपको करना है वीडियो को लाइक, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए। शेयर करना अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। कमेंट करना है अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है, ऑल पर भी क्लिक करना है ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।